नमस्कार। आज मोदी सरकार के 7 साल पूरे हुए हैं और लेखा जोखा पूरा तो नहीं मैं पेश कर सकता हूं, लेकिन जो SC ST OBC के लिए किया है, जो बर्बाद किया है, उसका लेखा जोखा संक्षेप में जरूर पेश करूंगा। सबसे पहले इन्होंने प्रहार किया स्पेशल कंपोनेंट प्लान और ट्राइबल सब प्लान। श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए एक अलग से ही बजट होता था, सब प्लान कहा जा सकता है, और आबादी के हिसाब से बजट में इनके लिए योजना या इनके लिए पैसे दिए जाते थे। हालांकि वो पैसा कभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन जब तक स्पेशल कंपोनेंट प्लान यानी सब प्लान का दर्जा था, तब तक एक मैंडेटरी था, यह जरूरी था कि इनका पैसा इन्हीं के ऊपर खर्च किया जाए। अर्थात जो लाखों करोड़, लाख से ज़्यादा करोड़ का बजट है दोनों का, अगर इस बजट में देखें तो इसका पैसा इन्हीं के ऊपर खर्च हो, इनके बस्ती के ऊपर या इनके सीधा इन व्यक्तिगत या परिवार के ऊपर होना चाहिए। लेकिन वो जो बाध्यता थी वो ख़त्म किया, तो बहुत बड़ा चोट इस 7 साल की सरकार ने दलित आदिवासी के ऊपर पहुंचाई। राजीव गांधी स्कॉलरशिप हुआ करती थी PhD करने के लिए, 2000 शेड्यूल कास्ट के लिए, 750 शेड्यूल ट्राइब के लिए, उसको भी इन्होंने ख़त्म कर दिया। यानी इतने छात्र 2700 या 2500 छात्र PhD करके निकलते जो हायर एजुकेशन में, उन्होंने इसको बर्बाद कर दिया। स्कॉलरशिप का जो सीमा थी, जो राशि थी, वहीं तक रहने दिया। महंगाई से की तुलना में उसको बढ़ाने का कार्य नहीं किया। पहले 2-4 यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर्स या इम्पॉर्टेंट जगह पे SC ST के लोग रहते थे। आज 43 यूनिवर्सिटीज है जिसमें सारे सवर्ण बैठे हुए हैं, एक में भी SC ST का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। यह 7 साल में मोदी सरकार का हिसाब किताब है। इसके अतिरिक्त और डिपार्टमेंट के अंदर, या जैसे कहा जाए मंत्रालय से, कोई भी मंत्री, कोई भी सांसद करता हुआ नजर नहीं आ रहा। 5 साल तक मेरे ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ें सरकार के खिलाफ थी। निजी क्षेत्र में आरक्षण का बिल पेश किया पार्लियामेंट में। यह मामूली बात नहीं है। अगर समाज आज भी हमारा साथ दे दे कि जो बिल हमने निजी क्षेत्र में दलितों आदिवासियों को आरक्षण देने का पेश किया है, तो ये पास हो सकता है, बहुत बड़ी चीज मिल सकती है। इसके अलावा भी भारत बंद जब हुआ था 2 अप्रैल 2018 को, मेरी अगुवाई, मैं प्रथम लाइन में था बंद कराने में। अब मैं जब से MP नहीं हूं, यानी 2019 के बाद में, किसी ने कहीं से सुना कि किसी SC ST MP की आवाज टेलीविजन पर हो, पार्लियामेंट में हो, अखबार में हो, कहीं तो सुनाई पड़ता था। उस पर लोगों को भी इतराज, मैं क्यों BJP में गया। अरे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जिस कांग्रेस को पूरे जीवन कोसा करते, तो उसी कांग्रेस में जाके भला किया। मैं तो भला करने के लिए गया था। अब कोई नहीं है, अब कर लो जो कर सकते हो। तो ये रहा, और राष्ट्रपति इन्होंने बना करके और ज्यादा हमारा नुकसान किया है। ये राष्ट्रपति KR नारायणन जैसे नहीं है। KR नारायणन एक महान व्यक्ति थे। KR नारायणन जी को समाज को भूलना नहीं चाहिए।
बहुत बड़ा काम थे, बहुत बड़े विद्वान थे और हमारे समाज का मस्तक बहुत ऊंचा कर दिया था। विद्वता के मामले में रबर स्टैम्प नहीं थे, सरकार के अध्यादेशों को भी नहीं लागू किया, 2 सरकारों को गिरने से बचाया था उन्होंने। ये सिरमौर्य थे और ये राष्ट्रपति ऐसा बनाया जो कि एक क्लर्क से तो मेहनत आप मदद ले सकते हैं, इनसे नहीं ले सकते। हमें याद है जब मैं सांसद बना था तो 20 मई 2014 को मेरे यहाँ बायोडाटा लेकर के रामनाथ कोविंद जी आए थे कि भाई साहब मेरा भी कुछ भारतीय जनता पार्टी में करवाइए, क्योंकि 2014 के चुनाव में इनको उम्मीदवार लायक भी नहीं समझा था। तो जो 7 साल में इन्होंने नुकसान किया है, 20 साल 25 साल का जो कार्य कांग्रेस के समय में रहा या पहले की सरकारों में, उतना नुकसान किया है इन्होंने। लगातार अगर 7 वर्ष SC ST OBC के लिए कार्य कोई अच्छी सरकार करे तब जाकर के जितना क्षति मोदी सरकार के द्वारा 7 साल में पहुंचाई गई है पूरी हो सकती है, वह भी मुश्किल है। निजीकरण जो सबसे ज़्यादा मार है, आप समझते हैं कि 1.5 लाख करोड़ या 2 लाख करोड़ संसाधन इकट्ठा करना मुश्किल है। 4.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का लोन अडानी के ऊपर है। 2-4 पूंजीपतियों को पकड़ करके सख्ती करके उतना रेवेन्यू इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन ये जानबूझ करके कहते हैं कि रेवेन्यू चाहिए घाटा को पूरा करने के लिए। IDBI बैंक बेच दिया, रेलवे बेच रहे हैं, एयरपोर्ट बेच रहे हैं। सर्वाधिक सत्यानाश इन्होंने किया। 7 साल में मोदी सरकार ने SC ST को बर्बाद कर दिया। और OBC के लिए मैं कहूँगा कि कांग्रेस ने जो OBC को दिया कोई दे नहीं सकता, लेकिन OBC को सोचने की ताकत नहीं है। 1992 में जब मंडल कमीशन इंदिरा साहनी के नाम से वो मुकदमा जाना जाता सुप्रीम कोर्ट में चला, कांग्रेस की सरकार न होती तो पिछड़ों को आरक्षण न मिलता। आप जानते हैं कि जब बहुत बड़े मामले आते हैं तो सरकार इन्वॉल्व हो जाती है, सरकार उसमें इन्वॉल्व होती है, प्रभावित करती है। कांग्रेस थी जब भी प्रभावित किया, और जो BP सिंह जी ने पिछड़ों को आरक्षण दिया था वो मंडल कमीशन का वो सुप्रीम कोर्ट से क्लियर हुआ। 2006 में अर्जुन सिंह जी जो इस देश के मानव संसाधन मंत्री थे, वो उच्च शिक्षण में पिछड़ों को आरक्षण दिया, जिससे लाखों लाख डॉक्टर इंजीनियर पिछड़े वर्ग के लोग बन सके। लेकिन जो क्षति ये सरकार पिछड़ों को पहुंचाई है आप सोच नहीं सकते, बल्कि पिछड़ों को लड़ाने का काम कर रही है, उसमें वर्गीकरण करने का काम कर रही है। तो यह संक्षेप में रहा है लेखा जोखा 7 साल का। 7 साल में ये सरकार संविधान को खत्म कर दिया। अब जो आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है, आज वो भी खत्म हो गया। लोगों को जेल में बंद कर दिया गया है। हैबियस कॉर्पस जो प्रावधान था उसको खत्म कर दिया, पड़े हुए हैं जेलों में। तो जो लोगों को यह अभी भी भरोसा है या उनको लगता है कि संविधान बचा है, नहीं बचा है। 16(4)A और आर्टिकल 14 इसको भी एक तरह से उड़ा दिया है। तो आपका जो ये संविधान है उसको भी उड़ा दिया गया है। सेकुलरिज्म का कोई मतलब नहीं है। एक भारत एक इस्लामिस्ट स्टेट हो चुका है, तो ये समझ लेना चाहिए। तो बात यह है कि जो ये OBC जो काल्पनिक दुनिया में है, हिंदुत्व, भारत महान, राष्ट्रवाद, एक इमेजिनेशन में, कल्पना में है,
उसको यथार्थ का दर्शन कराना पड़ेगा कि उस राष्ट्रवाद में, उस हिंदुत्ववाद में इनको क्या मिला है। एक भी कैबिनेट मिनिस्टर ओबीसी का नहीं है केंद्र में, तो उनको भी ये बताना पड़ेगा, लेखा जोखा लेना पड़ेगा। और प्रोफेसर्स की, टीचर्स की कहीं भर्तियां नहीं हो रही, और जहां हुई भी है एडहाक से काम चलाया जा रहा है कि शिक्षा में किसी तरीके से एक प्रवेश न कर सके। शिक्षा का भारी पैमाने पर निजीकरण हुआ या महंगा किया गया है इनको। तो ये रहा 7 वर्ष का लेखा जोखा इस सरकार का, और यह जानना बहुत ज़रूरी है। मैं विस्तार से भी बताऊंगा कि 7 सालों में कितना और बर्बाद इन्होंने किया है। तो 7 साल के बर्बादी, अगर कभी कोई अच्छी सरकार आएगी तो उसको इतना ही समय लगेगा, इससे ज़्यादा समय लगेगा इस बर्बादी को, इस क्षति को पूरा करने के लिए। आगे की बात तो बहुत दूर है। अब वो भारत जो 2014 के पहले का था, वो हमारे जीवन में मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, वो भक्त अभी भी भक्त बने हुए हैं। वजह है कि उनकी धर्म सत्ता, उनका हिंदुत्व और उस व्यवस्था से उन्हें लाभ मिल रहा है, और इसलिए बर्बादी को वो विकास देखते हैं। हमारी बर्बादी को विकास कहते हैं, पिछड़ों की बर्बादी को विकास कहते हैं। तो भ्रम में न रहें, और इसके ऊपर बहस होनी चाहिए। 7 साल पूरा हुआ है, 2-4-6 दिन तक बहस पिछड़ों को, जो मानवतावादी हैं और जो समाजवादी हैं, दलित आदिवासी हैं, और जो मानव कल्याण में विश्वास करते हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनको यह बहस चलाना चाहिए, समीक्षा किया जाना चाहिए। ये अखबार नहीं है समीक्षा देंगे, टेलीविज़न नहीं, लेकिन हम लिख करके, पढ़ करके, सोशल मीडिया पे, ट्विटर से, हमारे ट्विटर से भी आप जुड़ सकते हैं। हमारा @Dr_उदित राज, तो ये है। और हमारा फेसबुक है उदित राज के नाम से फेसबुक पर, उस पर आप अपने विचार रख सकते हैं, बहस कर सकते हैं। धन्यवाद।